गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ तकलीफ नहीं देते बल्कि इंसान को धीरे धीरे अंदर से परेशान कर देते हैं। जैसे कमर का वो दर्द जो हर सुबह उठने से पहले आपको परेशान करता है, या वो जलन जो पैरों में ऐसी दौड़ती है जैसे किसी ने बिजली का झटका दे दिया हो। शुरू में लगता है शायद सोने का तरीका गलत है या थोड़ी थकान हो गई है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है बैठना, उठना, चलना, सीढ़ियां चढ़ना सब मुश्किल हो जाता है। पेशेंट की जिंदगी एकदम रुक जाती है। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दर्श गोयल, ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। मेरी स्पेशलाइजेशन घुटने और कंधों की दूरबीन की सर्जरी और जॉइंट रिप्लेसमेंट। पिछले 18 सालों से ऐसे ही दर्द से जूझ रहे हजारों मरीजों का इलाज हम कर चुके हैं बिना किसी ऑपरेशन के, सिर्फ सही जानकारी से। इस वीडियो के जरिए आज हम स्लिप डिस्क और साइटिका जैसी समस्याओं पर बात करेंगे। शरीर में क्या गड़बड़ी होती है और कैसे आप घर बैठे उन्हें काफी हद तक ठीक कर सकते हैं बिना ऑपरेशन के। ये वीडियो इसी के ऊपर है। हमारी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन, ये एक लंबी सी चेन जैसी चीज है जिसमें एक के ऊपर एक हड्डियां होती है जिसे वर्टिब्रा कहते हैं। हर दो हड्डियों के बीच में होती है डिस्क। ये इन हड्डियों को एक दूसरे से घिसने से रोकती है। ये डिस्क को आप एक गद्दी की तरह समझ लीजिए जो आपको रीढ़ की हड्डी में झटका लगने से बचाती है। रोजमर्रा की जिंदगी में दौड़ भाग में जो भी हमारे झटके लगते हैं वो इन दो हड्डियों के बीच में जो डिस्क है वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। समस्या तब शुरू होती है जब ये गद्दी यानी कि डिस्क अपनी पोजीशन से हिल जाती है और बाहर आ जाती है। इसको हम कहते हैं स्लिप डिस्क। और अगर ये डिस्क किसी नस पर दबाव डालती है तो वो नस जो है वो हमारे हाथों में या पैरों तक करंट प्रॉपरली नहीं पहुंचा पाती, जिससे जलन, सुन्नपन, झंझनाहट या दर्द शुरू हो जाता है। अगर ये दबाव लोअर बैक में है तो आपने बड़ा कॉमनली सुना होगा कि L4 L5 पे नस दब गई है या L5 S1 पे डिस्क बल्ज है। तो ये दर्द कमर से होता हुआ हमारी लेग्स तक जाता है। पर अगर यही दर्द हमारी गर्दन में है और यहाँ पे स्लिप डिस्क है तो यहाँ से जो दर्द है वो हमारे हाथों में जाएगा, गर्दन से होता हुआ। ये प्रॉब्लम सिर्फ एक दिन में नहीं होती, सालों से छोटी छोटी गलतियां इसे धीरे धीरे बढ़ाती हैं। जैसे झुककर भारी चीजें उठाना, देर तक कुर्सी पर गलत तरीके से एक ही पोजीशन में बैठे रहना, पेट का बढ़ना, मोटापा होना, या फिर दिन भर मोबाइल देखने से गर्दन को झुका कर रखना। उम्र बढ़ने के साथ भी डिस्क में मौजूद पानी जो होता है वो कम होने लगता है, जिससे उसका लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और वो आसानी से स्लिप करती है, जिसे हम स्लिप डिस्क कहते हैं। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, यानी लक्षण क्या है। शुरुआत में थोड़ी सी जकड़न महसूस होती है, जैसे कमर में अकड़न हो। फिर धीरे धीरे चलता हुआ दर्द पैर तक पहुंचने लगता है, कभी एक तरफ और कभी दूसरी तरफ, और बाद में ये दोनों तरफ ही रेडिएट करने लगता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि पैरों में जान ही नहीं है, वीकनेस है। कुछ को जलन महसूस होती है, सुइयां सी चुभती हैं जैसे चींटियां चल रही हों। अगर ये सब आपको लंबे समय से हो रहा है तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आगे जाकर मैं आपको कुछ आसान लेकिन एकदम असरदार एक्सरसाइज और घरेलू उपाय बताऊंगा जिससे आप इस तकलीफ से छुटकारा पा सकते हैं। अब सबसे जरूरी हिस्सा है वो है इलाज। हॉस्पिटल जाने से पहले अगर आप कुछ चीजों पर घर पर ही ध्यान देना शुरू कर दें तो दर्द काफी हद तक कम हो सकता है, लेकिन इन एक्सरसाइजेस को सही तरीके से और लगातार करना जरूरी है, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। तो पहला स्टेप है, पीठ के बल लेट जाएं। घुटने के नीचे एक प्लास्टिक की कुर्सी रख लीजिए जिससे पैर 90 डिग्री पर मुड़ जाए। बस 15 मिनट इसी पोजीशन में लेटे रहिए बिना हिले डुले। इससे रीढ़ की हड्डी सीधी होती है और डिस्क पर पड़ने वाला दबाव कम होने लगता है। दूसरा स्टेप है, एक पैर को मोड़कर दोनों हाथों से पकड़िए और धीरे धीरे अपनी छाती की तरफ खींचिए। 5 सेकंड तक रोकिए, फिर धीरे से छोड़ दीजिए। अब दूसरे पैर से भी यही करें। इसे आप 20 से 25 बार दोहराएं। ये मूवमेंट आपकी निचली कमर को रिलैक्स करता है और साइटिका वाली नस जो कि साइटिक नर्व है उसके ऊपर दबाव को कम करता है। तीसरा स्टेप है, पीठ के बल लेटकर दोनों हाथ फैलाइए और अपने घुटनों को एक बार दाईं और एक बार बाईं तरफ धीरे धीरे मोड़। ध्यान रहे कि आपके कंधे जमीन से ना उठे। इसमें आपकी जो स्पाइनल मसल्स है उसका अकड़ाव कम होता है। चौथा स्टेप है मॉडिफाइड ब्रिजिंग। पीठ के बल लेटिए, घुटने मोड़िए,
और धीरे धीरे अपनी कमर को थोड़ा ऊपर उठाएं, जितना आरामदायक लगे उतना। अब आप अपनी हिप्स की मसल्स को टाइट कीजिए और 5 सेकंड तक होल्ड करिए, फिर धीरे से नीचे आइए। इस एक्सरसाइज से ग्लूटियल मसल्स यानी कि जो हिप्स की मसल्स हैं उन्हें मजबूती मिलती है और स्पाइन को बहुत अच्छी सपोर्ट मिलनी शुरू हो जाती है, जिससे कि नर्व पे प्रेशर कम पड़ता है। 5वीं एक्सरसाइज है सुपरमैन एक्सरसाइज। इसका हम हल्का और सेफ वर्जन आज सीखेंगे। पेट के बल लेटिए, हाथ और पैर को सीधा फैलाइए। अब धीरे से छाती और पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठाइए, बस कुछ सेंटीमीटर उठाना है। 5 सेकंड तक होल्ड कीजिए, फिर धीरे से नीचे आइए। इससे पीठ की जो डीप मसल्स हैं वो एक्टिवेट होती हैं और रीढ़ की हड्डी को मजबूती मिलती है। इन 5 एक्सरसाइजेस को अगर आप रोजाना करेंगे तो आपको हफ्ते भर में ही आराम महसूस होना शुरू हो जाएगा। बट ध्यान रखिए कि शुरू में एक्सरसाइज बिल्कुल आराम से करें और हल्का करें, और जैसे जैसे दर्द कम होता जाए धीरे धीरे आप इसकी रेपिटेशंस को बढ़ा सकते हैं। अब आखिरी बात, कुछ एक्सरसाइजेस और पोजेस हैं जो इस समय आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए, जैसे कि क्रंचेस, लेग रेस, जोर से झुकना या झटके से उठना। ये सारी चीजें आपकी स्पाइन को और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। जब तक दर्द पूरी तरह से ना चला जाए तब तक सिर्फ सेफ और गाइडेड एक्सरसाइजेस ही करें। अगर आप सॉफ्ट गद्दे पर सोते हैं तो उसे थोड़ा बदलिए और हार्ड गद्दे का इस्तेमाल करें, और सोने का तरीका भी सही रखें। करवट लेकर लेटें और घुटने के बीच तकिया लगाएं। दिन भर में बार बार मत चेक कीजिए कि दर्द कम हुआ है या नहीं। झुककर या घूमकर टेस्ट मत लीजिए, शरीर खुद बताएगा जब वो ठीक होने लगेगा। दर्द कम जरूर होगा और आपके चलने में भी आसानी होने लगेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों तक इसे जरूर पहुंचाएं। हो सकता है कोई और भी आपकी तरह इसी दर्द से जूझ रहा हो और उसे इस वीडियो के जरिए राहत मिल सके। तो हमारे चैनल से जुड़िए, और आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं और हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।